अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज इस्लामाबाद में तरीही रैली निकाली गई। आज सारा इस्लामाबाद बाहर था और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ हज़ारों की तादाद में नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्लामाबाद में ऐसा मंजर देखने को मिला, 9 मई के बाद पहली दफ़ा इस तरह लोग निकले हैं, क्या कहेंगे आप? कौम को शऊर आ चुका है। कैदी नंबर 804 ने सलाखों के पीछे से कौम को जगा दिया है और उसका बोलता सबूत आप सुबह से देख रहे हैं कि ये इतने घटिया हैं कि इन्होंने तो बिल्कुल प्रेस क्लब के बाहर पूरा मैदान खंदक बना दिया। हम उसमें भी सुबह से बैठे हुए हैं और अपना हक जो डाका डाला गया हमारे वोटों पे वो हम वापस लेने के लिए आप आए हैं। अच्छा, क्या समझते हैं जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फॉर्म 45 के मुताबिक तो जीत रहे थे, लेकिन अचानक से हरा दिया जाता है, रिजल्ट चेंज कर दिया जाता है और आज एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आई जिसमें इंकशाफात किए गए, किस तरह रिजल्ट चेंज किया गया, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं खुद भी पोलिंग एजेंट थी शुएब शाहीन साहब की इस्लामाबाद से, और फॉर्म 45 ऐसा सबूत है, ये बनाया हुआ हुकूमत का इलेक्शन कमीशन का बनाया गया है। हमने अंदर सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर से उनके दस्तखत, उनकी मोहरें लेके हमें पता था कि कहाँ कहाँ यूसी से कहाँ कहाँ जीते हैं। क्लीन स्वीप हुआ है और इस्टेब्लिशमेंट की भी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 202 वोटें जो सीटें थी वो पीटीआई की थी। इतना बड़ा धांधला, रात तक तो हम जीत रहे थे, एकदम से जी रुक गया नताइज। क्यों रुक गए? तो ये तो उन्होंने देने होते हैं। अभी 6 दिन हो गया, ये तो टेस्ट मैच से भी आगे का पता नहीं कौन सा मैच इन्होंने डाल दिया है। और लेकिन वही अल्लाह उल हक है, एक इनकी प्लानिंग थी। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये काली भेड़ें जो इस्टेब्लिशमेंट में, जो जुडिशरी में, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठी हुई हैं, कि इनका जो प्लान था और एक अल्लाह का प्लान था, अल्लाह ने जो इनको नंगा कर दिया है, जो ये पूरी कौम को नंगा कर रहे थे 2 सालों से, अल्लाह ने पूरे दुनिया में इनको जलील कर दिया। सिर्फ 17 सीटें? हाँ, चपेड़ है, 17 चपेड़े हैं। ये भी बहुत बड़ा पन है। ये आई थिंक इनके अपने घर वालों ने दिए होंगी वोटें, और चेले चमचे जिनको बिरयानियाँ खिलाते थे, जिनको रिश्वत भी नहीं दी है, बिरयानी खा के भी नहीं दी। हाँ, तो 17 चपेड़े हैं इनके मुंह के ऊपर। इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। अब बाबूजी को समझ नहीं आ रही, अब उनका हार्ट अटैक फिर से आ जाएगा, प्लेटलेट डाउन हो जाएगा, सबकी तबीयतें ख़राब हो जाएंगी। सब बाहर की टिकटें, इनको 17 ये टिकटें और बाकी जहाज़ों की टिकटें इनकी बुक हो चुकी हैं सबकी, आई एम श्योर। नहीं, मरीम नवाज चीफ सेक्रेटरी के साथ, आईजी पंजाब के साथ मुलाकातें कर रही हैं, वो तो वज़ीर आला बन बैठे हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, आप कह रहे हैं कि नवाज को ये कहूँगी बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े। मरियम नवाज, कुछ शर्म करो। चोरी के वोटों से तुम कैसे वज़ीर आला बन सकती हो? ये क्या चोरी से तुमने अपनी तौबा नहीं करनी? अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। इमरान खान ने कहा मैं आम माफ़ी का ऐलान करता हूँ, लेकिन तुम्हें चोरी की इतनी लत पड़ चुकी है अपने बुजुर्गों से कि तुम भी एक चोरनी वज़ीर आला कह रहा होगी। पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं। बिल्कुल, ये क्या समझते हैं इनकी बाप की जागीर है? जुडिशरी जो भी आता है, क्या ब्यूरोक्रेसी, आप एक हल्फ लेते हो, पहले तुम फिर हम, पहले तुम्हारी बारी फिर हमारी बारी, और जायदादें बना के लूट लठा के चले जाते हैं। इनकी जुर्रत कैसे हुई? ये जो हमारी काजी साहब जो बैठे हुए हैं, काजी साहब अपने नाम की ही कुछ लाज रख लो। इन चोरों को ला के प्रोटोकॉल दे के हमारे पैसे से इन चोरों को हम पे फिर मुसल्लत किया जाता है। ना इनकी जायदादें इधर, ना इनकी औलाद इधर, सारे कारोबार इनके बाहर। क्या इनके गुलाम हैं? ये पाकिस्तान तुम लोगों के बापों की जागीर नहीं है। ये पाकिस्तान हर मुहब्बुल वतन पाकिस्तान का है और हम अपना हक वापस लेके रहेंगे। क्या समझते हैं इमरान खान वज़ीर आज़म बन के बाहर निकलेंगे? कैदी नंबर 804 जो इस टाइम अडयाला जेल में, इस हवाले से क्या कहेंगे? भाग भाग के जा रहे हैं, मिन्नते तरले कर रहे हैं, गोडे गिट्टे पड़ रहे हैं, अब ये कर लो, अब ये ले लो, इतनी सीटें ले लो, लेकिन वो मर्द मोमन नहीं मान रहा। वो किसी किस्म का NRO नहीं लेगा। वो कह रहे हैं मुझे मेरा वोट वापस चाहिए। एक एक वोट, एक एक कैंडिडेट हमें वापस चाहिए और इंशाल्लाह वापस वज़ीर आज़म वो आएगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पहुँचिए और आज इस तरह इस्लामाबाद सारा बाहर निकला, क्या कहेंगे? इस्लामाबाद सारा इसलिए बाहर निकला है कि वो लोगों की डिमांड है कि इमरान खान वज़ीर आज़म बन चुके हैं जेल में, तो आपने एक बेगुनाह शख्स को क्यों कैद किया हुआ है? क्यों आप जेल में उस बंदे को पाइजन दे रहे हैं? बुशरा बीबी को क्यों पाइजन दिया? और ये जो 8 फरवरी को इन्होंने इलेक्शन किए, ये इलेक्शन, ये इंतखाबात नहीं थे, ये चुनतखाबात हैं। इन्होंने पहले से तय कर रखा था। भाई, अगर आपने पहले से तय कर रखा था तो क्या ज़रूरत थी लोगों के करोड़ों रुपये लगाने की, लोगों से पैसा इकट्ठा करने की? कोई शर्म, कोई हया होती है हर बंदे को। देखिए, मैं उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ, सर आपका लेवल बड़ा है, बड़े बड़े काम किया करें। ये स्क्रीनशॉट कर लिया, ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, ऑडियो रिकॉर्ड कर ली, सर इससे आपकी इंसल्ट होगी बहुत ज़्यादा है। क्या समझते हैं, मैंडेट वापस लेंगे आज जिस तरह कौम बाहर निकली? इंशाल्लाह
ज़रूर लेंगे। हम तो धरना देंगे अगर इन्होंने, ये जो आज़ाद कैंडिडेट आपके सामने जीत चुके हैं सारे, उन्होंने कैदी नंबर 804 को वोट दिया है, ये अवाम की राय को इनको तस्लीम करना पड़ेगा। हम हर सूरत में इनको तस्लीम करवाएंगे। बहुत शुक्रिया। नौजवान मौजूद है। नौजवान, आज सारा इस्लामाबाद बाहर आ गया, क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने उस पर गैर कानूनी केसेस बनाए, आपने पार्टी ख़त्म की, आपने 32-33 साल के लिए उसको जेल में डाला, गलत सज़ाएं सुनाई। अब अवाम पार्टी ख़त्म करने के बाद अवाम के पास एक आखिरी ऑप्शन था वोट का। वोट अवाम ही, सारी ताकत अवाम की होती है। अवाम ने उसको मैंडेट दिया है पूरे पाकिस्तान से 170-80 सीटें फॉर्म 45 के मुताबिक। आपका जितने भी पोलिंग एजेंट, आपके नून लीग, जितने भी मतलब पॉलिटिक्स की जितनी भी जमातें उनके एजेंट हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। और आज कमिश्नर साहब ने भी बता दिया रावलपिंडी के भाई क्या किस कदर हमसे धांधली करवाई गई है। तो अवाम का जो मैंडेट है ये अब उसकी लड़ाई है। आखिरी जो अब चीज़ बची है पाकिस्तान में, अवाम अपना मैंडेट लेना चाह रही है। अवाम को उसका मैंडेट वापस दे दें। आप 45 फॉर्म के मुताबिक अदालतों में इसको खुलवाएं, इंक्वायरियाँ करवाएं, जहाँ पे जिसका रिजल्ट बन रहा है उसको दें। बस सिंपल सी ये बात है, इसकी लड़ाई हो रही है अब। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं। इस्लामाबाद में तरीही रैली निकाली गई, उसके बाद अभी यहाँ लोग इकट्ठे हैं। कैदी नंबर 804 वाला लिबास पहना हुआ है। नौजवान से बात करते हैं, पूछते हैं जज्बात क्या है नौजवान के। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बात क्या है, कैदी नंबर 804 इमरान खान की याद ताज़ा कर रहे हैं आप, यहाँ नौजवान आपके साथ सेल्फीज बना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हसनैन भाई, दिल बहुत दुखी है। ठीक है, जो मेरे लीडर के साथ इन जालमों ने किया है, ठीक है, पीटीआई का कोई भी वर्कर है वो सब कैदी है। कैदी नंबर 804 है, मैं भी कैदी नंबर 804 हूँ, मैं खान का सिपाही हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला ये जितना मर्जी जुल्म कर लें, जितनी मर्जी जो इनसे हो सकता है कर लें। इमरान खान ने कौम को जगा दिया है, कौम बना दिया पाकिस्तानियों को। तो इंशाल्लाह ताला ये देखें, जिस तरह आज एक ने इतराफ़ किया है ना, कल को ये सारे बोलेंगे। इनको नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां खा के सोते हैं। मेरा लीडर जेल में भी आराम से सोता है। इतनी मोहब्बत इमरान खान से कि आप आज आप खुद कैदी वाला लिबास, वही सेम कैप और ये लिबास पहन के आ गए। हसनैन भाई, जिस तरह देखें आप रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है, हमेशा आपने हक सच की बात की है, शुरू से आप खान के साथ हैं। ठीक है ना, आपने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, आपने भी बहुत नुकसान किए हैं। ठीक है, अभी भी आप खड़े हैं, क्यों? आप हक सच पे खड़े हो। तो हम तो वर्कर हैं उसके, मेरी जान, हमारी जान, हमारे बच्चे, हमारा माल उसके लिए हाजिर है। वो हमारे लिए कर रहा है, इन चोरों की तरह नहीं कर रहा है कि ये तो चाहते हैं कि जो लूटा लंदन भेज दें। उसने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, अपनी जायदाद बनाई, जो भी इसका, उसने कहा भाईजान मेरे मरने के बाद ये ट्रस्टी है, इनकी तरह नहीं कि जो कमाया ले जाओ ले जाओ। मुझे बताएं,
हर मुमकिन कोशिश की गई कि कैदी नंबर 804 हार मान जाए या कमज़ोर पड़ जाए, लेकिन वो आज भी उसी तरह कायम है जिस तरह पहले दिन अटक जेल में कायम था, जिस तरह 5 अगस्त को कायम था जब गिरफ्तार किया गया, और आज की तारीख में बिल्कुल उसी तरह इमरान खान है और कौम को पैगाम देता है कि कौम बाहर निकले। क्या कहेंगे आप? हसनैन, इस तरह है ना कि सदियों के बाद माँ ऐसा बेटा पैदा करती है जिस तरह इमरान खान है। दुनिया में ये कहते हैं ना वो फलाना लीडर है, मैं कहता हूँ दुनिया में वाहिद लीडर है इमरान खान, उसकी जोड़ कोई नहीं है। वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो पाकिस्तान के लिए कर रहा है। 25 करोड़ अवाम के लिए जेल में बंद है। आज जिस तरह लोग बाहर निकले हैं, क्या कहेंगे? यार उसकी तो कॉल पे अभी तो उसने कॉल नहीं दी है ना, वो जब कॉल देगा देखना पूरा पाकिस्तान बाहर आएगा। अब दुनिया, पूरे पाकिस्तानी कौम उसके लिए मरने के लिए तैयार है। अभी आप ऊंची ऊंची आवाज में क्या कह रहे थे? मान इको ही शीट में जरा वही उसी अंदाज में जरा कहें आप। इको ही पुत जम्मिया मान है, पूरे पाकिस्तान च इको ही शेर है जिदा ना इमरान खान है। सारे चोर बकरिया एक पासे, मेरा लीडर एक पासे। लव यू इमरान खान, लव यू। तेरे लिए जान भी हाज़र है, तेरे लिए मेरी औलाद भी हाज़र है, तेरे लिए मर मिटन लिए खड़े असी, घबराना नहीं। तू सानू कहना घबराओ ना, असी तेनू कवांगे खान जिस तरह तू खलोता इस तरह खलोते रवि, तेरी वजह तो असी शेर हुन्ने आ। जे तू ढिला हो गया असी मर जावांगे, तेरे तो इलावा साडा अल्लाह आसरा, उस तो बाद तू है ते तू साडी जान है खान, तू साडी जान है, तू साडे बच्चों का मुस्तकबिल है। लव यू। मैनू दसो इस इलैक्शन वोटां जिवें वोट पे इमरान खान नूं निशान बैंगन सी, निशान चारपाई सी, लेकिन लोगों इमरान खान नूं वोट दिता और तुन के वोट दिता, लेकिन रिजल्ट चेंज कर दिता गया। की कहना चाहोगे? पता की गल है हसनैन, देख दुनिया नूं जगा दिता वा, ठीक है कि नहीं। करोड़ा लोगों ने वोट पाए, करोड़ा ने। हुण वो 1.5 लाख वाला जिदे वोट है वो हार रहा, 16,000 वाला जित रहा। ये एडा भी अंधेर नगरी नहीं है। ठीक है, देखें जी ये जज्बात हैं। इस तरह कैदी वाला लिबास पहन के यहाँ पहुँचे हैं और बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। सर कहाँ से आए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं डिस्ट्रिक्ट हंगू से आया हूँ और आज इस तरह खान साहब की कॉल पे लोग निकले हैं। जिस तरह के वोट को चोरी किया गया, अवाम ने जो वोट डाला है किसी PTI को और जनाब वाला जीत गया कोई और, तो इस तरह हथकंडे से जो है हम हार नहीं मानने वाले। ये जज्बात हैं। बाकी आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।